कौन थे वो ऐसे महान योद्धा जिनके सामने स्वयं हनुमान जी भी नहीं टिक पाए थे? आखिर कौन थे वो ऐसे शक्तिशाली महान योद्धा जिन्हें स्वयं हनुमान जी भी नहीं हरा पाए थे? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा होए प्रसिद्धि जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता और ना तो उन्हें युद्ध में ही कोई हरा सकता है। लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे ये खास योद्धा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिस योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मछिंद्रा नाथ जी के नाम से विख्यात है। जी हाँ, मछिंद्रा नाथ जी जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थी। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा थी। ये जो कहते थे वही हो जाता था। एक बार मछिंद्रा नाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम के द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए कि भगवान की भक्ति को मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर वानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मछिंद्रा नाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं। फिर भी हनुमान जी के मन में मछिंद्रा नाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ कर दी और जोर से बरसात होने लगी। वानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वे अपनी गदा को पहाड़ पर जोर जोर से मार रहे थे ताकि मछिंद्रा नाथ जी का ध्यान टूटे और वो उनकी तरफ देखें। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद मछिंद्रा नाथ जी की नजर स्वयं उस वानर रूपी हनुमान जी पर गई। मछिंद्रा नाथ जी ने उस वानर से कहा, रे मूर्ख वानर, ये क्या कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो जबकि इसके लिए तुम्हें पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर हनुमान जी रूपी वानर ने मछिंद्रा नाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले आखिर आप कौन है? मछिंद्रा नाथ बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शिक्षा प्राप्त है। साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ये सुनकर वानर रूपी धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में केवल दो ही श्रेष्ठ हैं, एक तो मेरे प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने भी स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा की है। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे भी अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दिया था। यदि आपके पास भी इतनी शक्तियां हैं और बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी हो तो आप मुझे हरा कर दिखाइए। फिर क्या था, मछिंद्रा नाथ जी और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के टुकड़े उठा उठाकर मछिंद्रा नाथ जी की तरफ फेंक रहे थे और मछिंद्रा नाथ जी अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा उन्हें हवा में ही रोक देते और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियां नश्वर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मछिंद्रा नाथ जी डट कर खड़े थे। वो बार बार अपने मंत्र की शक्ति से हनुमान जी का हर वार विफल कर देते थे। हनुमान जी की शक्तियां खत्म होती जा रही थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य था कि आखिर ये कैसे संभव है, आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया है। युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख वहां पर पवन देव पधारे और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वो मछिंद्रा नाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और मछिंद्रा नाथ जी से क्षमा मांग ली। दोस्तों, इस प्रकार मछिंद्रा नाथ जी एक अकेले इस प्रकार के महान योद्धा या ऋषि हैं जिन्होंने हनुमान जी को भी हरा दिया था। वैसे दोस्तों, हनुमान जी का युद्ध मृत्यु के देवता यमराज के साथ भी हुआ था। तो आइए जानते हैं इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। ये स्वयं नारायण के बनाए हुए नियम हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं तोड़ सकते। एक ना एक दिन अपने सभी कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक उसे लौटना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम सब पर लागू होता है, फिर वो चाहे सामान्य मनुष्य हो या फिर वैकुंठ से आए प्रभु श्री खुद नारायण। भगवान विष्णु जब राम जी का अवतार लेकर धरती पर आए थे और उनके सारे कार्य समाप्त हो गए तो उन्हें वापिस अपने वैकुंठ धाम
धाम को जाना था, जिसके लिए उन्होंने यमराज जी से कहा। लेकिन यमराज जी श्री राम के प्राण लेने से डरते थे। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास तक पहुंच सके। इसी कारण एक बार भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तो आइए जानते हैं कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई। जब श्री राम जी को इस चीज का एहसास हुआ कि अब उनके सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं और जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, इसलिए उन्होंने यमराज को बुलाकर कहा कि उन्हें वैकुंठ धाम को ले चलें। लेकिन यम के प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटाना जरूरी था, इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से कहा कि उसे खोज कर लाएं। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया, वो एक भंवरे के आकार के बन गए और उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वो छेद केवल छेद नहीं बल्कि सुरंग का एक रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक को जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य ले गए, जहां अंगूठियों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी जी ने कहा कि यहाँ आपको राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की अंगूठी ही थी। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए और उत्सुकता से उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई। ये अंगूठी भी राम जी की ही थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी श्री राम की ही अंगूठियां थी, सब एक जैसी थी। इसका क्या मतलब है ये हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था। वासुकी जी मुस्कुराए और बोले कि इस संसार में जो आता है और सृष्टि के विनाश के चक्र से गुजरता है तो उसे एक दिन इस सृष्टि को छोड़कर वापस जाना ही होता है। हनुमान जी को वासुकी जी की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि उन्हें अंगूठी लाने के लिए राम जी ने यूं ही नहीं भेजा, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। वो तत्काल धरती पर पहुँचे और भगवान राम के महल के बाहर उनकी रक्षा करने लगे। तभी वहाँ यमराज जी का आगमन हुआ। यमराज जी हनुमान जी को देखकर चकित रह गए। यमराज जी ने हनुमान जी से कहा कि रास्ते से हट जाइए, अब भगवान राम का अंतिम समय आ चुका है, मुझे उन्हें वापस उनके धाम ले जाना ही होगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। यमराज ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। वीर हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज के बीच युद्ध आरंभ हो गया। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार करना शुरू कर दिया। यमराज जी ने भी अपनी गदा से उसका उत्तर दिया। चारों दिशाएं गदा की आवाज से गूंजने लगी। सभी अयोध्यावासी वहां एकत्रित होने लगे। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। इधर यमराज जी और हनुमान जी का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी या फिर यमराज जी किसी न किसी की आज मृत्यु जरूर होगी। हनुमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने यमराज जी पर बड़ी तीव्रता के साथ अपनी गदा से प्रहार किया। यमराज जी कुछ समझ पाते उससे पहले हनुमान जी की गदा उनके मस्तक पर जा लगी और यमराज जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। जब यमराज जी की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि वहां पर श्री राम पहुंच चुके थे। भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि यमराज को मैंने ही बुलाया है, अब मुझे अपने धाम वापस जाना ही होगा, मेरा जाने का समय हो चुका है। फिर भगवान राम ने यमराज जी से कहा कि अब आप मुझे दूसरे लोक ले जा सकते हैं। इस तरह यमराज जी रामचंद्र जी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और यमराज और हनुमान के बीच की लड़ाई में हनुमान जी की ही विजय हुई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया से जुड़े रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री राम।